माँ के प्यार की तपिश। दो माताओं के प्यार और स्नेह की चादर से लिपटा हुआ। करीब 1 घंटे से अधिक समय से ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर खड़ी थी। ट्रेन में बैठे बैठे मंदार का धैर्य जवाब दे रहा था। वह अपनी सीट से उठ खड़ा हो गया। वह पता लगाना चाहता था कि आखिरकार ट्रेन इतनी देर से एक ही जगह पर क्यों खड़ी है। वह अपनी सीट से उठकर गेट के पास गया। उसने बाहर देखा कि यहाँ तो बारिश हो रही है। फिर मंदार वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और अपने सिर के नीचे बैग रखकर लेट गया। काफ़ी देर बाद उसे धीरे धीरे नींद लगने लगी थी। अचानक एक महिला ने उसकी बाजू को हिलाते हुए उसकी नींद उड़ा दी। वह उठकर बैठ गया। इसी बीच उसकी नज़र एक अधेड़ उम्र की महिला पर गई। वो मैले कुचले और गंदे कपड़े पहने हुई थी और अपने हाथों में मंदार का बैग पकड़ी हुई थी। ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल चुकी थी और अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। नींद में मंदार को इस बात की तनिक भनक भी नहीं लगी कि कब उसका हैंडबैग उसके सिर के नीचे से फिसलकर नीचे फर्श पर गिर गया था। मंदार ने जल्दी से अपना बैग उस महिला के हाथ से ले लिया और चेक करने लगा कि कहीं उसका पर्स और अन्य सामान गायब तो नहीं है। जो ही उसने अपना बैग खोला तो अंदर शॉल देखकर आश्चर्यचकित रह गया। बैग में सारे सामान व्यवस्थित तरीके से रखे हुए थे। मंदार ने बैग से शॉल निकाला और वह सोचने लगा कि पिछली रात जब वह बिस्तर पर जाने से पहले अपना बैग पैक कर रहा था तो उसकी माँ कैसे शॉल लाई थी और उसे बैग में रखने के लिए कह रही थी। कैसे उसने कहा था अगर बारिश हुई तो बहुत ठंड लगेगी। वो माँ पर नाराज़ हुआ था और गुस्से में शॉल को बैग से बाहर निकाल कर रख दिया था, मगर यह शॉल अभी भी उसके साथ था। वह मन ही मन सोचने लगा, शायद माँ ने मेरे सो जाने के बाद इसे वापस रख दिया होगा। कुछ वक्त बाद जब मंदार पानी लेने उठा तो उसने देखा कि उसका शरीर तो बुखार से गर्म हो रखा है। खुद को असहाय महसूस करते हुए उसने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया और बोला, माँ, कल रात तुम मुझे कुछ मेडिसिन का पैकेट देना चाह रही थी। इससे पहले कि मंदार अपनी बात पूरी कर पाता, उधर से उसकी माँ बोल पड़ी, बेटा, तुम्हारे सिर में दर्द है क्या? मंदार कतई ही जाहिर नहीं करना चाहता था कि उसके बुखार के बारे में जानकर उसकी माँ बेवजह परेशान हो, इसलिए उसने कह दिया, हाँ माँ। उसकी माँ बोली, मैंने तुम्हारे हैंडबैग की सामने वाली जेब में दवा का पैकेट रखा है। तुम उसमें से निकालकर सिर दर्द की एक गोली ले लो। और हाँ, मैंने पैकेट में बुखार की दवा भी रख दी है। शायद कुछ खा लो। सुनो, मैंने तुम्हारे बैग में एक सैंडविच पैकेट भी रख दिया है। मंदार कुछ घंटे बाद सोकर उठा तो पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। जैसे ही वह अपने पैर फैलाने के लिए उठा तो उसकी नज़र गलियारे के पास बैठी एक महिला पर पड़ी। उसने अपने बच्चे को गोद में ले रखा था। खिड़की से ठंडी हवाएं आ रही थी। उसके शरीर पर पड़े फटे पुराने कपड़े इस ठंड से बचाने के लिए नाकाफी थे। मंदार ने गौर से देखा तो पाया कि अरे, ये तो वही महिला है जिसने उसे पहले जगाया था और उसका बैग लौटाया था। बिना सोचे समझे मंदार ने बैग से शॉल बाहर निकाला और ठंड से काँप रहे बच्चे को ओढ़ा दिया। उसने देखा कि बच्चा कैसे अब सुकून से सो गया। मंदार सोचने लगा कि वह एक नहीं बल्कि दो माताओं के प्यार और स्नेह की चादर से लिपटा हुआ था। माँ के प्यार की तपिश ही कुछ ऐसी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ पालावी पारवेन कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।